नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम ब्लड रिलेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से चालू किए हैं दोस्तों, जिसमें हम सी सेट के कंसेप्ट्स, सी सेट में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, रीजनिंग का पोर्शन आता है, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं। तो सी सेट की कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में हो जाएगी। तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें कि यहाँ पर डेली क्लासेस लग रहा है और 8 बजे से 9 बजे तक डेली हमारा सी सेट का क्लास चल रहा है। जीके का पोर्शन कुछ दिन में हम चालू करने वाले हैं। तो बातें चल रही है, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा कुछ दिनों में, तो आप निश्चिंत रहिए। और आप सी सेट के लिए पूरा वीडियो आपको मिल रहा है। जिन लोगों ने पुराना मैथमेटिक्स का सेशन नहीं देखा है उसको धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए दोस्तों, तो आपके पूरे लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और संडे को हमारा टेस्ट सीरीज रहता है, बिल्कुल संडे को टेस्ट दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम ब्लड रिलेशन के टॉपिक, जो जिसका पहला लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। तो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, हम अपने आसपास परिवार के बारे में सीखते हैं कि वो हमारा अमुक क्या लगता है। इस तरीके से हम रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही कॉमन होता है हर एग्जाम के लिए, चाहे आप आईएएस का पेपर दीजिए, चाहे यूपीएससी का दीजिए, यूपीएससी के कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप सीजीपीएससी के एग्जाम दीजिए, व्यापम के एग्जाम दीजिए, रेलवे के एग्जाम दीजिए, एसएससी के एग्जाम दीजिए। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के बारे में जानते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक होता है। मैंने आपको टाइप 1 बेसिक कंसेप्ट आपको दे दिए थे। आपके जो भी रिलेशनशिप होते हैं सबको मैंने एक पूरे वीडियो में बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। आज हम बात करने वाले हैं कोडेड और कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशनशिप की, या बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप की, जिसमें कोई व्यक्ति किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए बात करेगा या बोलेगा कि अमुक व्यक्ति के बारे में बात करेगा, या किसी एल्बम में फोटो देख रहे हैं इस टाइप से बात करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। और कोडेड ब्लड रिलेशन जो कि सीजीपीएससी में हमेशा पूछा आता है प्री में, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिए आप, बहुत अच्छा लगने वाला है, पूरा चीज़ आपको समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि राहुल ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी है, तो राहुल का उस लड़की से क्या संबंध है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, हमारे घर में बगल में लड़ाई हो रही जी, तो कहीं तो डाइट डोका कहीं, तो देखिए यह मेरे माँ मतलब दाई मतलब माँ हो गए, है ना, और यह मेरे मतलब कौन, राहुल। तो राहुल की माँ के पति, दाई के डोका नहीं होगी जी, डोका मतलब पति कौन है, ये है। तो ये जो है राहुल को क्या करके बुलाएगी, बेटा करके बुलाएगी ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेटा। इस तरीके से पूछा गया। देखिए दोस्तों ध्यान से, बहुत आसान है, इस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन के आंसर आपके तुरंत आते हैं। देख लीजिए ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल दिया था जस्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। रेलवे में 2002 में पूछा गया था इलाहाबाद में, और 2006 गोरखपुर एग्जाम में आपसे पूछा गया था। देखिए छोटा क्वेश्चन है। तो ये जैसे ये मैंने आपको आसपास से देखते हैं, हम 3 का कंसेप्ट जानते हो, ज्ञान जहां से मिले ले लो, है ना। तो मैं देखें एक दिन लड़ाई होती रही तो राइट होगा कहीं देख, सेम क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हारे माँ के पति मतलब दाई, अमल दाई अम्मा के थे पतिला, है ना, पति के कोनो पति छत्तीसगढ़ में डौका के थे, है ना। तो इस टाइप से देखिए यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बना के बताना है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करना है आपको। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम ने क्या कहा जी, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, तो व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको बनाना है जल्दी से, और आपको 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है। जल्दी से जितने लोग बना रहे हैं 30 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। सही सभी जितने भी लोग हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जुड़े हैं आंसर दीजिए। हमारे लाइव सेशंस डेली रहते हैं 8 से 9,
तो इस टाइम में आपको अवेलेबल रहना है, आपको लाइव क्लास की फीलिंग आएगी। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन की डील करते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को। तो आपको देखना है एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, एक फोटो की ओर बता दे, देखा ऐसे करके ये जो व्यक्ति है उसका एकमात्र भाई, ये जो एक व्यक्ति है उसका एकमात्र जो भी भाई होगा, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी मतलब राम की बेटी, कोई भी रही बेटी एक जन, राम के बेटी के पिता, राम के पिता कौन हो गए, एक जन को पिता मान लेते हैं, पिता हो गया, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता, मेरी बेटी मतलब ये मैं खुद हो गया, अब मेरे पिता मतलब मोर पापा ये हो गए का पिता है। अब इसका एकमात्र भाई बोला है मतलब पिता का भाई, तो पिता का भाई को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो पिता का भाई इस है, इसको क्या बोलेगी, ये बेटी उसको इस भाई को क्या बोलेगी, है ना, तो क्या बोलेगी दोस्तों, देखिए आप ही बताइए। तो वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, राम से पूछा गया है, अगर बेटी से पूछता है तो दादाजी की दादा, है ना, और राम से पूछता है तो राम हाँ अपन पापा का भाई लगा के था जी, चाचा के था, चाचा, काका, हिंदी में छत्तीसगढ़ी में काका मतलब चाचा, इस तरीके से, ठीक है। अगर हमको बेटी से पूछता कि बेटी से क्या संबंध है उस अमुक व्यक्ति का, तो दादा वाला रिलेशनशिप में आ जाता, तो 2 पीढ़ी ऊपर हो गया। अब इससे पूछ रहे राम से, तो पिता का भाई को क्या बोलते हैं, चाचा। मैं सबको बता चुका हूं पहले लेक्चर में, जिन लोगों ने नहीं देखा बिल्कुल पहला लेक्चर जाके देखिए, आपको पूरे कंसेप्ट समझ में आएंगे। ब्लड रिलेशन पार्ट 1। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो कि आपके CGPSC वापम के क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बना के बताना है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, तो उस व्यक्ति का महिला से संबंध। चलिए जल्दी से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहन, आपको ABCD बताना है ऑप्शन में, बहन, दूसरा है माता, तीसरा है भतीजी, चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से दोस्तों सभी ABCD आगरा बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली, जल्दी से, ठीक है। चलिए जल्दी से, बहुत आसान है, जल्दी से बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। इस तरीके से आपको अटेंटिव रहना है, क्लास में आंसर देना है। ऐसा समझिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ये आप हमारे सेशन जो है मॉर्निंग 8 to 9 के जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSET को देखते हुए, तो आपको इस तरीके से रहना है इस टाइम में अवेलेबल। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, फिर एक व्यक्ति है, इसके ओर इशारा करते हुए सुरेश का कही जी, सुरेश क्या बोला, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र। सुरेश के देखिए, सुरेश के पिताजी होगा, ओकर पिता मतलब ओकर दादाजी हो गए, दादा बाबा की तरह दादाजी, बाबा गा की तरह मतलब दादाजी के पुत्र, एकमात्र पुत्र मतलब ओकर पिता, है ना। यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्र मतलब पिता के एकमात्र पुत्री है। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो महिला है, इसका इससे क्या संबंध होगा, भाई बहन हो गया ना जी, सेम जनरेशन में आ गया मतलब भाई बहन हो गया, तो बहन हो जाएगा। अगर सेम जनरेशन में आए तो भाई बहन, ऊपर आया तो चाचा बाबा मामा, इस तरीके से आता है, नीचे आया तो इस तरीके से मैंने आपको बता चुका हूं कि इस तरीके से आपको एक क्रम में फैमिली ट्री बनाना है, फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। चलिए जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसके क्वेश्चन को कैसे डील करते देखते हैं जल्दी से। यदि नेहा कहती है कि यह मेरे ससुर समारू के एकमात्र पुत्र मंतोरा के पिता राज हैं, तो बिंदु जो मंतोरा की बहन है का समारू से क्या संबंध है ना, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से 30 सेकंड में आंसर दीजिए।
आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन 30 सेकंड है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर समारोह के एकमात्र पुत्र मंतोरा के पिता राज हैं, तो बिंदु जो मंतोरा की बहन है का समारोह से क्या संबंध है? जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बना के बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, जिन लोग समझ गए वेरी गुड, जिन लोग से आंसर आ गया वेरी गुड, आप मेहनत कर रहे हैं सभी, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर समारोह, देखा था आजकल की है ना, मेरे नेहा क्या कर रही है, मोर ससुर कहा था महेश, क्या मोर ससुर समारोह कहा था, अपन ससुर नाम लेके बुलाते, देखा था आजकल के बहु मल्ला, अपन ससुर नाम लेके नहीं बुलाया, वो समझ लो अभी। जब मेरे ससुर समारोह के एकमात्र पुत्र, हम देखो नेहा क्या कहती है कि एक जो ससुर है कौन, समारोह, इसके एकमात्र पुत्र, पुत्र मतलब इसका पति हो गया, इसका पति हो गया ये, जो कौन है, मंतोरा के पिता है, कौन है, मंतोरा के बाबू है जी, मंतोरा के बाबू कौन, राज, नाम राज के बात है, राज है। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु जो मंतोरा की बहन है, मंतोरा, ये मंतोरा की बहन कौन है, बिंदु का समारोह से क्या संबंध है, बताइए। देखिए, ये समारोह, ये बिंदुल का नाती कही ना जी, नाती, पुत्री है ना, पौत्री बोली का पौत्री, नाती बोली नाती, और यह कहीं मोर बोबा है कहीं समारोह। तो इसमें कोई रिलेशनशिप है क्या, तीनों में कुछ है क्या, बहू बेटी पत्नी किसी में नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं भी, तो एक ऑप्शन होता है जी, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से। देखा था कलयुगी अपन है ना, कलयुगी नेहा क्या बोल रही है, मेरे ससुर समारोह, देखा था अपन ससुर नाम लेके बता रहे थे, एक बार फिर से बता रहा हूँ, नेहा ससुर हो गया, नेहा का ससुर जो भी है उसका एकमात्र पुत्र मतलब एक पति हो गए, है ना, राज के, अब मंतोरा ये पिता, ये इसका एक बेटी है। अब बिंदु जो मंतोरा की बहन है, ये दोनों बहन भाई बहन है, का समारोह से क्या संबंध है, दादा नाती, इससे पूछता रहा है, एक आके बोला ही नतनी ने कही जी, नतनी है ना, ऑप्शन में है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशन को खत्म। चलिए दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजी पीएचडी सीसेट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से हैं, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास कीजिए। जल्दी से मैं आपको समय दे रहा हूँ, आपको बनाना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा शरद की मां है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष के विवाहित है, तो मिथुन का मोहन से संबंध क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, तुरंत स्किप कीजिए। एक क्वेश्चन आपको 5 मिनट ले लेगा, आप 5 मिनट में आप बनाएंगे भी, तो आपको समय जो है ज़्यादा लग जाएगा, तो उस एग्जाम में आप स्किप कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन बनाइए, अगर आपके पास समय बचता है तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई कीजिए। लेकिन आप सीजीपीएससी का देते हैं एग्जाम, तो आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, 2 घंटा पर्याप्त समय रहता है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए सभी, और क्वेश्चन के आंसर दीजिए जल्दी से। सोचिए सभी, आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आपको समय दिया जा रहा है, आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए और बनाने की कोशिश कीजिए। गलत ही बनाएंगे कि बहुत से ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, गलत बनाएंगे तो सही बनाएंगे, मार्क्स कटना नहीं है। लेकिन अभी ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तो आप सीखेंगे अपने से बनाना। तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, देखिए जल्दी से।
वेरी गुड, जिन लोग से आंसर आ गया। जिन लोग से आंसर नहीं आया, देखिए दोस्तों CGPSC में थोड़ा क्वेश्चन लेंदी रहता है इस टाइप से, तो आपको धीरज से धैर्य धर के आपको क्वेश्चन को बनाना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय, अपने बच्चों में काकर प्रिय है जी, गंगा के, तो गंगा के दूसरे लेकर हो गए राम और रेखा, तो गंगा के दो बच्चे हो गए कौन, राम और रेखा। ध्यान से देखिए कैसे बना रहा हूं। रेखा शरद की मां है, रेखा शरद की मां है। रेखा काकर मां है जी, शरद के एकर बेटी कौन है, शरद बेटा बेटी अभी बाद में डिसाइड करेंगे। रेखा शरद की मां है, शरद है, ठीक, शरद की मां है। जो अपने मामा मिथुन, मतलब रेखा का जो भाई होगा, भाई कौन, मिथुन चक्रवर्ती, देखा था भाई ला, मिथुन है, मिथुन भाई है, अगर मामा होंगे ना, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी, देखिए परिवार के मुखिया जो है रामलाल है, रामलाल ऊपर बना दो, सबसे मुखिया था, सबसे बड़े हुई। उसके उत्तराधिकारी दो बेटे हैं, कौन कौन है, गोपाल और मोहन है। तो गोपाल और गंगा 35 वर्ष की विवाहित है, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए जी, ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो मिथुन का मोहन से संबंध, तो मिथुन का मोहन से संबंध, तो क्या संबंध आएगा, देख लीजिए। कोई संबंध आ रहा है क्या, चाचा पिता, देखिए अपने से ऊपर मां, क्या आएगा संबंध, जैसे है ना, देखिए ये रेखा है, अगर बेटा है ना, तब ये कर पाप हो गए जी, पिता हो गया ये गोपाल, अब पिता का भाई लगा के वो है ना, तो पिता का भाई क्या हो जी, चाचा। देखिए ध्यान से, ऑप्शन में है बी केयरफुल, लेकिन आपको पूछा क्या गया है, मिथुन का मोहन से संबंध, तो मिथुन का मोहन से संबंध मतलब मोहन, हाँ मिथुन लगा करके बोला जी मोर भतीजे कही, भतीजा है ना, तो मोहन मिथुन को क्या बोलेगा, भतीजा बोलेगा, अब मिथुन मोहन क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। तो जब भी मिथुन का मोहन से संबंध, तो मोहन मिथुन को क्या कह के बुलाएगा, याद रखना ऐसा क्वेश्चन। तो चाचा इसका गलत जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन बी केयरफुल। जब भी पहला ऑप्शन आए थोड़ा सोच लेना मन में, तो गलत है, क्योंकि आपको जब से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पूछा जा रहा है मोहन, हाँ मिथुन लगा के ही, मोहन का कहे जी भतीजा कहेगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पीएससी में पूछाते हैं। क्वेश्चन आपके टफ नहीं रहता, बस थोड़ा सा आपको सोच समझ के धैर्य धर के बनाना है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन के आंसर जरूर आएंगे दोस्तों। तो देखिए बहुत आसानी से मैंने इसको बनाया, फिर से एक बार बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय, गंगा के दूसरे लेकर राम और रेखा है। अब रेखा शरद की मां है, रेखा जो है शरद के मां है, जो अपने मामा मिथुन, इसका भाई मिथुन है, एक और भाई है मिथुन। परिवार के मुखिया रामलाल के साथ सोना पड़ेगा, याद रखना है ना, हेरा फेरी में देखा राम, नहीं तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा, कि वही रामलाल ले दे, रामलाल के सोना, ये दे, रामलाल ऊपर हो गया। अब रामलाल जिसके उत्तराधिकारी दो बेटे हैं, गोपाल और मोहन, गोपाल और मोहन दो बेटे हैं इसके। गोपाल और गंगा की शादी हो गई, बोल रहा है 35 वर्ष के विवाहित है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गई जी। तो देखिए, तो ये देखिए बेटे ये सब एक जनरेशन में हो गए, ये मिथुन, ये सब इसको जस्ट ऊपर जनरेशन। तो ये जो है मोहन मिथुन क्या बोल के, भतीजे कहीं ना, अपन भाई के लेकर क्या होते जी, भतीज होते, भतीज कहीं ना, कि ना चाचा कहीं। मोहन क्या मिथुन को क्या बोलेगा, चाचा बोलिए, कि भतीजा बोलिए, भतीज बोलेगा ना। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको करने हैं। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हमारा टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 में आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके SBI बैंक PO, IBPS और जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं UPSC और आपके CGPSC CSET में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो ये सेशन आप मोस्ट IMP श्रेणी में डाल लीजिए और क्वेश्चंस को देखिए कैसे पूछा जाता है। इसमें आपको जो रिलेशनशिप है उसको कोट कर दिया जाता है, जैसे इस प्रकार से A गुणा B
का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए भागित बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है और आपसे पूछता है कि P प्लस क्यू माइनस आर भागित टी में टी का रिश्ता P से क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता वही, सोच नहीं। तो रिश्तेदार वही है, सोच नहीं है। तो टैग लाइन हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। इस टाइप से तरीका वही है, मार्तिक ढकेल देके बात है। अभी रिश्ता पूछा था, कुछ अलग चीज पूछ रहा है क्या? नहीं। तो घबराना नहीं, पहली चीज ये। और यहीं पर कुछ जो 2-3% ज़्यादा ओवर स्मार्ट लोग रहते हैं, वो यहाँ पर बॉड मास लगाते हैं। भैया ये बॉड मास नहीं है, बी केयरफुल। रिलेशनशिप पूछ रहा है तो बॉड मास बदमाशी चीज नहीं करेंगे, बॉड मास का यूज नहीं करेंगे। इसमें आपको ये सब चीज़ें, ये मैथमेटिक्स नहीं है तो आपको ये सब चीज़ें लगाने की आवश्यकता नहीं है। बी केयरफुल। बहुत लोग ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं और पहलेला सॉल्व करबो, पहलेला सॉल्व करबो, बॉड मास लगाबो, इस टाइप से बिल्कुल नहीं है। ब्लड रिलेशन है भैया, आपका ये मैथमेटिक्स नहीं है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो कोई भी ओवर स्मार्टनेस नहीं करेंगे। नॉर्मल देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से देखिए ध्यान से। अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा, डोंट रीड द क्वेश्चन। ये इसको कभी रीड नहीं करेंगे। इसको रीड करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और इसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। डोंट रीड दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, मैं सिखा रहा हूं दोस्तों, पहले सीखिए ध्यान से कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके, इतना बड़ा क्वेश्चन है इस तरीके से। तो आधा आदमी तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, कैसे कर बोल रही है इतना बड़ा क्वेश्चन। तो आपको घबराना नहीं है। अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट रीड कीजिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। अब उसके बाद ऊपर देखिए, ये एक तरीका है, ये बेस्ट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को डील करने का। तो अभी आपको केवल इसको देखना है, P प्लस क्यू। अब ऊपर में ढूंढिए P प्लस क्यू। अगर मैं इसको एक बार पढ़ भी दिया तो कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं होता ना फायदा। मैं एक्सपीरियंस यही तो बोलते हैं भैया, अपने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, कैसे क्वेश्चन की डील करते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं, कैसे अपना समय बचा सकते हैं। तो P प्लस क्यू, यहां पर देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है ए बी का पुत्र है। मतलब जो पहले वाला है दूसरे का पुत्र है। तो P पुत्र है, किसका पुत्र है जी? Q का पुत्र है। अब ये चीजें, अब जब भी आप करेंगे ये चीजें को भूल जाना है, जो होते जाएगा उसको। अब देखिए Q माइनस आर, अब केवल इस पर फोकस कीजिए, Q माइनस आर। अब Q माइनस आर को ऊपर फोकस कीजिए, तो Q माइनस आर का मतलब है ये Q यहां पर और ये R। Q R की पुत्री है, Q पुत्री है किसकी? R की। तो फीमेल कैरेक्टर को बाहर लगा दीजिए। उसके बाद अब ये भागित वाला, माइनस वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब केवल भाग वाले को देखिए, R भागित T। R का भागित T से क्या मतलब है? A R भागित T। तो R T की पत्नी है। R पत्नी है, पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, R की है ना। किसकी पत्नी है? T की। तो T का P से क्या संबंध है बताइए? T का P से संबंध, तो P इसको क्या बोलेगा? T को हमेशा इसका इससे संबंध देखना है ना। तो ये इसको क्या बोलेगा? देखिए, मां की मां का पति, तो क्या बोलेंगे? नाना बोलते हैं ना जी, नाना करते, हाँ वही वाला नाना। नाना भी नाना करते, क्या क्या हो जाता है तुम लोग को। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, तभी आप कलेक्टर बन पाएंगे, है ना। अगर कोनो चक्कर में फंस रही है तो ये ठीक है। अगर कोनो आलिया के चक्कर में फंस रही है तो करिया मिली जी, कालिया मिली, है ना। बी केयरफुल, है ना। लड़की लोग भी, है ना। अच्छा पति चाहिए तो पढ़ो अच्छे से, हाँ ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन
आपसे पूछाता है कोडेड ब्लड रिलेशन का। तो जब भी कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन इसको पढ़िए, इसके बाद इसको ऊपर में फिट करने से जाना है आपको, तब जाके आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को बनाने का। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, आप सभी को बना के बताना है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, आपके जो यूजुअल मीनिंग जो पहले मैंने बताया था क्वेश्चन के लिए सेम है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरीके से, एस गुणा आर प्लस क्यू भागित पी में पी का एस से संबंध क्या है। चलिए जल्दी से, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, चलिए जल्दी से बना के बताइए। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से, जो कि आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बना के बताइए दोस्तों। जल्दी, फास्ट। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी कंप्लीटेड हैं, फास्ट। वेरी गुड। जिन लोग से बन गया, जिन लोग से नहीं बना, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की डीलिंग कैसे करेंगे। तो मैंने सीधा सीधा बताया है, आपको पहले से ही स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। एस गुणा आर, एस गुणा आर का अर्थ है एस आर का भाई है, तो एस आर का भाई है, सेम लेवल में रख दो। अब ये गुणा वाला काम खत्म, आर प्लस पी, तो आर प्लस पी का अर्थ है आर पी का पुत्र है। आर किसका पुत्र है जी, पी का पुत्र है। अब ये प्लस वाला भी खत्म, अब भागित वाला देखिए, Q भागित P, तो Q भागित P का अर्थ है Q P की पत्नी है, Q की पत्नी है। तो P का S से संबंध, तो S P को क्या बोलेगा, एस पी को क्या बोलेगा जी, पिता बोलेगा ना, तो पिता ऑप्शन है। इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन को आपको। देखिए ध्यान से एक बार फिर से देखिए सभी कोई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं, बहुत आसान रहता है दोस्तों। तो ये है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। एक बार फिर से देखिए, जो भी कोड बोला है आप उसको ऊपर में रखते जाइए, आंसर लगता है, कोई अंतर नहीं है, रिश्ता वही, सोच नहीं। तो बस आपको पूछेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो बता देना रिश्ता ये कहलाता है, पिता पुत्र का रिश्ता कहलाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपका ब्लड रिलेशन है, जो कि मैंने आपको तीनों प्रकार के ब्लड रिलेशन कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कोडेड, तीनों टाइप के हमने ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस किया है। अब आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके CGPA से पूछाते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।